नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 और आर.एस. अग्रवाल ये जो MCQ है बुक में उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। MCQ ही होगा क्योंकि अभी MCQ का ही जमाना है और जब आपको आने वाले एग्जाम्स में MCQ ही है तो ज़्यादा इसी को देखना है हम लोगों को। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। मैं क्वेश्चन को मोबाइल से पढ़ूंगा और उसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग। आप ध्यान से देखिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीच में वीडियो को छोड़ के कहीं भी नहीं जाइएगा। कहीं भी नहीं का मतलब समझेगा? हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आर.एस. अग्रवाल साहब के बुक का। ये सारा क्वेश्चन होगा, ध्यान में रखोगे। क्वेश्चन नंबर 1, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। हर क्वेश्चन में इसका जरूरत हमको पड़ेगा। ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई मान लेते हैं और ये वाई डैश, ये ऑरिजिन होगा। ये मार्क करने की बात है 1 2 3 4 5। द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन है x = 0। एक्स एक्सिस पर x 0 कभी नहीं होगा। एक्स एक्सिस पर y 0 होगा। इस लाइन पर कहीं भी हम लोग लेंगे तो वो y ही 0 होगा, x 0 नहीं होगा। ऑप्शन 2 y = 0 और ऑप्शन सी x = y और ऑप्शन डी x + y = 0। तो इसमें ऑप्शन 2 y = 0, ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं ये जो y एक्सिस है ये वाला, इस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट होगा वो x कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो y एक्सिस का इक्वेशन हो गया x = 0। ऑप्शन चेक करते हैं क्या क्या है। a x = 0, b y = 0, तो a x = 0। ये ऑप्शन ए है, इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए लाइज ऑन। ये क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट है ए और ए। ये ए का मतलब है कि इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों सेम है, साइन भी सेम और न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम। तो ये लाइज ऑन कहां पर पड़ेगा? देखिए, हम मान लेते हैं इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 2, ज्यादा अच्छी तरह से समझ में ये आएगा। तो x हम लोग अगर यहाँ पर 2 लेते हैं तो y ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये पॉइंट लगभग 2 2 हो जाएगा। ये पॉइंट कहां पर लाई करता है? लाइज ऑन द x एक्सिस गलत ऑप्शन है, y एक्सिस गलत ऑप्शन है। द लाइन x = y एंड लाइन x = y, यही सही है। अगर हम एक इक्वेशन बनाए x = y का, तो ये हमारा जो लाइन होगा ये इसी लाइन से पास करेगा। ये जो लाइन है ये है x = y। तो ऑप्शन इसका सी नंबर है। ये सी नंबर में टिक लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a - a। ये है क्वेश्चन नंबर 4। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a और माइनस। इसका मतलब इसका एब्सिसा तो प्लस है लेकिन ऑर्डिनेट माइनस है। लाइज ऑन ये कहां पड़ेगा? फिर इसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 और -2। देखते हैं ये कहां लाई करता है।
2 यहाँ पर आ जाएगा और -2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये पॉइंट हमारा ये है 2 और -2। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसका ऑप्शन है लाई ऑन द एक्स एक्सिस नहीं होगा, बी वाई एक्सिस नहीं होगा, ना तो एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर है। द लाइन y टू एक्स, y टू एक्स, तो ये वाला लाइन है, अगर इसको पीछे खींच लेते हैं तो ये इधर ही चला जाएगा, तो इस पर भी ये नहीं लाई करेगा। तो ये लाई करेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचते हैं तो वो इस पॉइंट होकर पास करेगा, यानी यह हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और यहां पर इसका आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये दोनों बात याद रखो। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और ये ऑप्शन नंबर डी था। ठीक, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में द लीनियर इक्वेशन 3x minus 5y is equal to 15. 3x minus 5y is equal to 15 has a unique solution, two solutions, infinitely many solutions and no solution। इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन कितना होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 5y को इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस 5y हो जाएगा और ये 15 इधर आके 3x माइनस 15 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 15 बाय 5। ये जो इक्वेशन है इसका कई सॉल्यूशंस होगा। अगर हम लोग इसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसको डिनोट करना चाहें तो हम लोग इसके लिए एक में x और इधर y ले लेंगे और इसका 3-4 पॉइंट हम लोग निकाल के देखते हैं क्या आता है। अगर हम लोग x को 0 रखते हैं तो ये टर्म 0 हो गया, -15/5 -3, तो ये -3 आ जाता है। अगर हम लोग x इक्वल टू 5 ले लेते हैं तो 5 ले लेंगे तो 5 3 15, 15 माइनस 15 0, तो ये 0 आ जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग x को -5 ले लें, अगर -5 ले लेते हैं तो -5 और 3 -15, -15 -15 -30 और बाय 5 तो -6 हो जाता है। इस प्रकार से ये जो इसका जो ग्राफ खींचा जाएगा तो वो एक लाइन बन जाएगा, जैसे एक रफ ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं। ये यहाँ पर x0 ये पॉइंट होगा और y-3 ये पॉइंट होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको मार्क कर दिए, x5y0, x5y0 ये x एक्सिस पर ही ये पॉइंट लाई करेगा, यहाँ पर ये आ गया। फिर x-5 y-6, x-5 इधर ले लेते हैं, y-6 इधर ले लेते हैं, ये आ जाएगा। अब जब हम इसका ग्राफ इस तरह से खींच देंगे तो इस पर कई पॉइंट्स लाई करेगा, हजारों लाखों करोड़ों, इसलिए उसका सॉल्यूशन इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। इस तरह का ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल साहब के बुक का है। हम लोग इस पर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आज 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करने का इरादा था और उम्मीद है कि ये जरूर समझ में आया होगा आप लोगों को। आप इसको सॉल्व करें। अगला वीडियो में 10 क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अग्रवाल साहब में जितने क्वेश्चंस रिमेनिंग है सारे को सॉल्व कर लेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।